हमारा 31वां भंडारा है ये। हमने छोटा सा भंडारा शुरू किया था चाय से, पानी से। आज यहाँ करीबन 150 के करीब व्यंजन बनते होंगे। सब श्याम प्रेमी इसमें आते हैं और अच्छा लगता है कि हमें सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ करीबन कई लाखों लोग यहाँ पर प्रसाद करने के लिए आते हैं और हम पूरी प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हम अपना बेस्ट दें। यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, सबके लिए एक समान भोजन है। अब कुछ भी जो यहाँ पे वो यहीं पे है सब। आज हम यहाँ हैं तो बाबा की कृपा से ही है। हाँ, बाबा की कृपा ना होती तो कौन आता इतनी दूर। यहाँ जूस है, कोल्ड कॉफी है, चाय है, दूध है, सब वैक चीजें यहाँ पर। नारियल पानी है, ये सब चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ खाटू श्याम जी की नगरी के अंदर। और जी कि आप सबने बेरो है कि 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक बाबा श्याम को मेड़ो है वो चाला हो। पिछला कुछ सालों से बाबा श्याम को मेड़ो 12 दिन तक बढ़तो आ रहे हो और अब की बार बाबा श्याम को मेड़ो है वो 8 दिन को भरेगो, 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक। और जी कि आप देख भी पा रहे हो काफी संख्या के अंदर जगह दूर दूर से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं। और जी कि अपना बेरो है कि खाटू नगरी के अंदर कई यहाँ का भंडारा लाग रही, जगह जगह पग पग पर भंडारा लाग रही। इसके साथ ही एक यहाँ को भंडारा आप देख पा रहे हो और वो भंडारा लगाया जा रहा है गुड़गांव का विधायक मुकेश जी शर्मा के द्वारा। और भी भंडारा के अंदर तरह तरह का व्यंजन अड़े जगह श्रद्धालु दूर से बने मिल रही। और अड़े का जगह गुड़गांव विधायक ही बासु भी बात करेंगे और अड़े का जगह भंडारा लग रहा है अपने दिखाऊंगा वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। फिलहाल अपने साथ में गुड़गांव से विधायक मुकेश शर्मा जी अपने साथ में है। सर, जो आपके द्वारा भंडारा लगाया जा रहा है, कितना साल से आप भंडारा लगा रहे हैं? ये हमारी यात्रा थी, 31वीं यात्रा थी। गुरुग्राम से हम पैदल चल के आते हैं पहले और फिर यहाँ पर भंडारा लगाते हैं। हमारा 31वां भंडारा है ये। हमने छोटा सा भंडारा शुरू किया था चाय से, पानी से। आज यहाँ करीबन 150 के करीब व्यंजन बनते होंगे और ये एक परिवार का भंडारा, बाबा का आशीर्वाद है, उसके नौकर हम सब लोग। तो यहाँ कोई संस्था नहीं है, ये अपने हम परिवार की तरफ से जो हमारी नेक कमाई है उसका यहाँ पर बाबा के यहाँ भंडारा करते हैं। और ये भंडारा पूरे सीकर जिले में ही मतलब बहुत ज्यादा मशहूर भंडारा है कि यहाँ पर ये 10 दिन पहले शुरू हो जाता है मेले से भी। तो ये सब लोग सब श्याम प्रेमी इसमें आते हैं और अच्छा लगता है कि हमें सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। सर, ये भंडारो कितना दिन चालोगे और कितना श्रद्धालु है हर दिन का? ये 13 तारीख की शाम को शुरू होता है और 28 तारीख को खत्म होगा जी। और यहाँ करीबन कई लाखों लोग यहाँ पर प्रसाद करने के लिए आते हैं। ये बाबा श्याम का आशीर्वाद है हमारे परिवार के ऊपर कि बाबा ने ही सब कुछ हमें दिया है। आज हम एमएलए भी है तो बाबा के आशीर्वाद से ही है। और हम पूरी प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हम अपना बेस्ट दें। यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, सबके लिए एक समान भोजन है। अब कुछ भी जो यहाँ पे वो यहीं पे है सब। ठीक, ये हमारे जो लोग काम करते हैं उनके लिए छोटा सा एक पंडाल बना रखा हमने बस, क्योंकि वो दिन रात लगे रहते हैं तो थोड़ा रिलैक्स तरीके से 5-10 मिनट भोजन कर ले अपना। नहीं तो जो पकवान यहाँ पे वही वही आगे सब चीजें वहां ज्यादा है बलकने, जैसे फ्रूट वगैरह। तो पीछे की के मानसिकता आपकी है जी कि देखो जा तो देखो आप गुड़गांव से आए हो ले यहाँ का भंडारा अपन देखने ना कौन मिले और बिल्कुल बिना देखे आज आप आया। हाँ, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मेरा तो सिर्फ मैं बाबा हमारे इष्ट देव है और मैं सिर्फ बाबा के लिए कर रहा हूँ। मेरा कोई वो नहीं है यहाँ पर। मेरा तो सिर्फ ये है कि सनातन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सनातन के लिए हम सब लोगों ने करना भी चाहिए। जी। मेरा कोई बाबा की कोई विशेष कृपा है? कोई विशेष बाबा की कृपा है। आज हम यहाँ हैं तो बाबा की कृपा से ही है। हाँ, बाबा की कृपा ना होती तो कौन आता इतनी दूर। सर, इतने दिन का यो आपको यो भंडारो चल रहे है तो इसके अंदर कितनों के बजट आ रहे है, कितनों के अड़ेगा श्रद्धालु वगैरह ही बैठा के जिम के जाए और जो मेन्यू को बना जाए तो वो डेली को वही मेन्यू है? ये इसका कोई बजट का कोई अंदाजा नहीं है। एक दिन में 5 लाख आदमी आ जाए, लेकिन हमारा जितना भी सामान वामान है वो सब दिल्ली से आता है। हमारे हलवाई वगैरह सब दिल्ली से है। हमने गाड़ियों की परमिशन ले रखी है। 10-10, 15-15 गाड़ी हमारी रोज आती है सामान की। पिछले कुछ साल से जो बाबा को मेड़ो है वो 12 दिनों तक चलता आ रहा है। अब की बार बाबा को मेड़ो है वो 8 दिन को चलेगा। तो क्या लगा है कितना के श्रद्धालु हैं? बहुत से लोग तो होके भी चले गए। मेला तो जब से शुरू हो जाता है ना, ये तो कमेटी ने डिसीजन किया अपना। मेला तो 1 महीने फागुन चालू हो जाता है, फागुन से लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अब बहुत ज्यादा वो रहा है। बाबा के प्रति सबकी आस्था बढ़ रही है
अब तो यहाँ के लोकल लोग भी जो थे, जो उनको भी सबको महसूस होने लगा कि हमारे यहाँ, अब ये गांव में मैं कल परसों जा रहा था, उनके किसी व्यक्ति की आंखें चली गई थी, तो वो मंदिर पे टच किया उसने हाथ जाकर रेलिंग पे, तो उसकी आंखें 20 दिन बाद तुरंत उसके प्रकाश आ गया। अच्छा। अभी यही की ढाणी की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे पीछे ही ढाणी है यहाँ पर। तो मुझे लगा कि वो उनको लगा कि ये सारी चीजें जरूरी है, तो अब वो लोग भी पूरे उत्साह के साथ मानते हैं, और ये तो करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सब लोगों के लिए कलयुग के सबसे बड़े देव है बाबा श्याम। अंधविश्वास हो सकता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भगवान के प्रति अंधविश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है, जो आदमी देखता है, उसके प्रति अंधविश्वास हो सकता है। ये तो सबके मनों में है, रक्त में बह रहे हैं, तो ये इनका अंधविश्वास क्या है? ये तो हमारे सनातन के भगवान है, तो इनका अंधविश्वास क्या होगा? ये तो हम अपने माता पिता के ऊपर भी अंधविश्वास करते हैं फिर। सर सही बात है सर। और के कुछ कहना चाहोगे, कितनों के जो भंडारा लग रहा है कि वो टाइम कितनों का है? 24 घंटे चालू रही हो? 24 घंटे भंडारा चालू है, 28 तक है, और इसमें आपको देखना रोज कुछ ना कुछ और डेवलपमेंट ही होगा, रोज कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, और हमें लगता है कि हमें बाबा ने काम करने की एनर्जी दे रखी है, तो ही कर रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति एक दिन का कार्य करता है, एक छोटी सी शादी करता है, उसमें भी दिक्कत हो जाती है व्यक्ति के सबको। सर कई जगह देखो, कई जगह पानी पिलाए जा रहे हैं, कई जगह जूस पिलाया जा रहा है, लेकिन आपका भंडारा के अंदर मैं भी देखे हैं चीज, आपका भंडारा के अंदर कोई ये की चीज को बाकी कोने की जगह श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ जूस है, कोल्ड कॉफी है, चाय है, दूध है, सब चीजें यहाँ पर, नारियल पानी है, ये सब चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं। यहाँ जो आपको ऐसे मैं मिष्ठान बता रहा हूँ, जैसे चकुंदर का हलवा शादियों में नहीं मिलता, आपको यह देख रहे होंगे कि यहाँ पर बादाम का हलवा है, ठीक है जी, अखरोट का हलवा है, तो वो चीजें टेस्टी अलग है यहाँ के। ये तो हम अपनी बेटी की शादी की तरह उत्सव करते हैं इसको। बिल्कुल सर से। एक चीज और मैं पूछना चाहूँ सर, आप बाबा श्याम के प्रति आपकी श्रद्धा है कब से जुड़ी हुई है? मेरे फादर साहब से ही जुड़ी हुई है। जब मैं 15 साल का था, तो मैं अपने फादर साहब के साथ पैदल आया था यात्रा में, तो हमारे फादर साहब आए, मेरे चाचा जी का स्वर्गवास हुआ पिछली दफा, वो ही देखते थे सारा, तो उनकी फोटो भी लगा रखी हमने अपने पंडाल में, उधर जहाँ हमारा स्टोर है। तो सब चीजें हम बिल्कुल पारिवारिक यहाँ पर सब लोग कार्य करते हैं। हमारा जो दरबार है 6 महीने लगे इसको बनने में, इसका डिजाइन की कृपा है, वो आज से नहीं है, वो कई सालों से चलती आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि भाई पहले तो वो कभी देता था, अब तो रोज देने लग रहा है, तो हमारे भी क्या दिक्कत हो रही है? वो बाबा जो दे रहा है वो अपन दूसरों को दे रहे हैं। और वही बात है, देखो बाबा जितना दे रहा है, ये अपने विधायक साहब है, उन लोगों को जगह श्रद्धालु आ रही बना दे रही, और बाबा की कृपा पे बत्ती ज्यादा बढ़ रही है। बाबा की कृपा सभी भक्तों के ऊपर है। आप देखोगे, जब आप जैसे आप भी सोचोगे चल के मांग के जाना कुछ फागुन के मेले पे, और अगली दफा जब मैं आऊंगा फागुन के मेले पे, तो आप मुझे खुद कहोगे कि बाबा का असर कैसा है। बिल्कुल। अभी अंधविश्वास को खत्म करके आप सीधे बाबा से कांटेक्ट रखो कि वो देख रहा है हमें। कई व्यक्ति अपनी बात बता नहीं पाते, लेकिन इस देर से तो बता ही सकते हैं। अंधविश्वास नहीं है, ये रक्त में बह रहा है। जो व्यक्ति रक्त में बहने लग जाए जो चीज, तो वो समझ लेना हमारे कितना प्रिय होगा हमारे लिए। पहले तो तू कभी कभी देखता था, अब रोज देने लग रहा बाबा श्याम, तो वो भजन नया चल रहा आजकल। लील में चढ़ के आजा बाबा को, जो टोल लग गए, जो टोल ही खत्म कर दिए, तो बाबा की महिमा देखो ना कितनी बड़ी है। बिल्कुल। देखो बाबा की महिमा विधायक साहब जी बताएंगे, बाबा की महिमा है अपरंपार है, और जितना भी श्रद्धालु आ रही वे भी देख रही। साथ ही विधायक साहब से बातचीत के बाद बोलने की भाई 31-32 साल से भंडारो लगातार चल रहे हैं, साथ ही बाबा की कृपा है वह लगातार बनी आ रही है। और जी क्या बात देख पा रहे हैं भाई, गुड़गांव से चाल के अड़े खाटू श्याम जी के अंदर ए भंडारो लगा रही, तरह तरह का व्यंजन अड़े मिल रहे ही। तो आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय श्री श्याम लिख देना है, वीडियो शेयर कर देना है, और खबर अगले जलको मीडिया से बने रहना है। धन्यवाद, राम राम।